ये जम्मू है। श्रोताओ नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज मनाया जा रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस। जम्मू विश्वविद्यालय में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किया 3 दिवसीय पंचप्रण महोत्सव का उद्घाटन। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। कटरा में आज से होने जा रहा है 3 दिवसीय गीता सत्संग का आयोजन। कल से शुरू होने जा रहा है जम्मू फिल्म फेस्टिवल। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। आज के समय में हर कोई अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग है और अपने इस अधिकार यानी मतदान के अधिकार का प्रयोग अवश्य करना भी चाहता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूचियों में संशोधन का काम पिछले साल के अंतिम महीनों में पूरा कर लिया गया था और इस बात की प्रबल संभावना थी कि शीघ्र ही चुनाव करवा लिए जाएंगे, मगर किन्हीं कारणों से ऐसा ना हो सका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चुनाव टाले जा रहे हैं। प्रदेश के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा कई बार स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया गया है कि प्रदेश प्रशासन चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय चुनाव आयोग भी चुनाव करवाने के लिए अपनी प्रक्रियाएं पूरी करता आ रहा है। हालांकि प्रदेश में समरी रिवीजन पूरा हो चुका है और इसमें नए युवा योग्य वोटरों के नाम भी जुड़ चुके हैं। ताहम चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर के वे युवा लोग जो 1 अप्रैल 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनके नाम भी स्पेशल समरी रिवीजन के तहत वोटर लिस्टों में दर्ज किए जाएं। इसके लिए चुनाव आयोग के आदेशानुसार 5 अप्रैल 2023 से प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया 10 मई 2023 तक चलेगी। लिहाजा प्रदेश के जो भी युवा साथी 1 अप्रैल 2023 तक 18 साल की उम्र को प्राप्त हो चुके हैं, वे मतदाता बनने के लिए अपने अपने इलाके के BLOs से संपर्क करें या ऑनलाइन पोर्टल द्वारा अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा और अधिक नए युवाओं को मतदाता सूचियों में शामिल करना इसलिए भी सराहनीय है कि नए योग्य वोटर आगामी चुनावों में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का गौरव प्राप्त कर सके। इधर कई सियासी व समाजी तंजीमें इस बात की भी मांग बुलंद कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और उसके बाद चुनाव हो। हमें लगता है कि इन दोनों बातों यानी राज्य के दर्जे की बहाली और विधानसभा चुनावों में प्रदेश प्रशासन का कोई कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि राज्य का पुनः निर्माण केंद्र सरकार के हाथ में है और चुनाव का समय निर्धारित करना इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। लिहाजा हम ये कहना चाहेंगे, जनता को अपने आप को ये मानकर चलना चाहिए कि सारी चुनावी प्रक्रियाएं पूरी होती जा रही हैं और आने वाले महीनों में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसलिए आम मतदाताओं को अपने प्रजातांत्रिक अधिकार के उपयोग के लिए तैयार रहना चाहिए और राजनीतिक दलों को जनता के बीच जाकर उनकी खैरो खबर लेनी चाहिए ताकि चुनावों में अच्छी सफलता मिल सके और हमारा देश प्रजातंत्र के प्रकाश से ज्योतिर्मान हो सके। श्रोताओं, हाल ही में जम्मू विश्वविद्यालय में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा 3 दिवसीय पंचप्रण महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस संदर्भ में अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा, 2047 में जब भारत आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब 160 करोड़ आबादी की औसत आय हमारे देश की 38 वर्ष की होगी, यानी दुनिया की सबसे यंग वर्कफोर्स, सबसे फिट वर्कफोर्स और सबसे स्किल्ड वर्कफोर्स भारत में होगी। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। मैं अनुमान करता हूं कि 2047 तक
एक विकसित भारत के रूप में हम 26 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होंगे। यंग वर्कफोर्स और इकॉनमी अपनी प्रोडक्टिविटी के शिखर तक पहुंचे, इसलिए उसका मार्गदर्शन करते हुए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच प्रण का विजन प्रस्तुत किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 5 संकल्प के साथ सफलता को मापने का मैं मानता हूं कि एक नया पैमाना भी दिया है, और ये नया पैमाना है विकास एवं विरासत का संतुलन। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में एक नई यात्रा शुरू हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। नई यात्रा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पहली बार भेदभाव से मुक्त होकर जम्मू कश्मीर ने अपने सामर्थ्य को पहचाना था। समाज में विकास की आकांक्षाएं पनपी थीं और नए संकल्प के साथ 1.25 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने नई दहलीज पर कदम रखा था। सामिलात जमीन पर अनेक लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था। 6 लाख कैनाल जमीन खाली कराई गई। कुछ लोग बचे हैं, वो सोच रहे हैं कि शायद ये अभियान बंद हो गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, जिसके पास खाने के लिए साधन नहीं, उसकी पॉलिसी हम बना रहे हैं। ये काम माननीय न्यायालय के आदेश से हुआ है। न्यायालय के पास हम जाएंगे अर्जी लगाने। ये 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनको अगर हमने उजाड़ा तो उनकी आजीविका उजड़ जाए, और न्यायालय से अनुमति लेके उन रसूखदार लोगों में से कोई भी बचने वाला नहीं है। ये हम आपको भरोसा देना चाहते हैं। अब आपको जम्मू शहर में अगर अपना घर बनाना है, मेयर साहब बैठे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन ली जाएगी, लेकिन बिल्डिंग परमिशन पूरी तरह मिलने में कहीं न कहीं गैप्स हैं। 8 जगह से एनओसी लेनी है, उसमें जूते घिस जाते हैं, और ये तकलीफ मैं लोगों की समझता हूँ। और इसलिए हम सबने फैसला किया है कि इसके एक कदम आगे जाना है, और ऑटोमेटिक अपील का सिस्टम, जो 40 सेवाएं जिनसे जम्मू कश्मीर के 95% लोग जुड़े हुए हैं, उनको उस ऑटो अपील मोड में हमें ले जाना है। मुझे खुशी है आज 8 सेवाएं हम कर चुके हैं। ये ऑटो अपील मोड क्या है? अगर आपको मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, एसडीएम साहब को देना है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में 15 दिन के अंदर, 15 दिन में उन्होंने नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एप्लीकेशन है, दरखास्त है, वो ऊंचे अधिकारी के पास पहुंच जाएगी, और एसडीएम साहब पर आर्थिक दंड भी लग सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है। और ऐसी 40 सेवाओं को मैं उम्मीद कर रहा हूं इस महीने के अंत तक हम जरूर ऑटो अपील मोड में कर लेंगे। आज पूरे विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन ने अपने विचार यूं रखे। डेली ही आपस में इस पे चलता है मंत्रन हमारा, और पैरामेडिक्स हमारे साथ हैं इस सारी कोशिशों में। आजकल बहुत अच्छा है कि प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ केयर के कंपोनेंट्स भी डाले गए हैं। तो जैसे अभी हमने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की ही शुरुआत की, तो वहाँ पे प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो हम ऐसी आउटरीच एक्टिविटीज करना शुरू हो गए हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स को एड्रेस करें, उनके पास पहुंचे, और हमारी टीम्स प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव मॉनिटरिंग भी करे, और ताकि टाइमली डिटेक्शंस हो जाए। अगर कोई हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं या कोई और स्क्रीनेबल कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, ऐसे एक महीना करके हम सारे ग्रुप्स की स्क्रीनिंग करते जाएंगे। तो ये प्रिवेंटिव प्रोमोटिव को हमने ऐड किया है। पहले क्योरेटिव और रिहैबिलिटेटिव ज्यादा हेल्थ हुआ करती थी। कोई भी बीमारी हो या टर्मिनल इलनेस भी हो, एज मच एज पॉसिबल बिल्कुल कंफर्ट और पेन फ्री इनको रखा जाए। कोई ऐसी बीमारियां हैं तो हर एस्पेक्ट से ही जो मरीजों को लेके जो भी संसार में कहीं भी अच्छे से अच्छा हो रहा है, बहुत सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। अगर हम उन पे भी पूरे उतर पाए अच्छे से तो काफी स्ट्रीमलाइन होता जा रहा है। वीकली ऑलमोस्ट इवेंट्स होते हैं, जैसे 8 तारीख को थायरोकॉन कर रहे हैं हम, और सारे एचओडीज कल बैठ के उसके ऊपर वो करेंगे ताकि वो इवेंट हमारा सक्सेसफुल हो जाए। थायराइड की डिजीजेस कितनी कॉमन है ये भी आपको पता है। उसके अगले ये हमारा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है तो ये ऑन गोइंग ही है, हर दिन यहाँ पे एकेडमिक इवेंट्स होते हैं। और उससे अगले हफ्ते सैटरडे 15 तारीख को हम एक जेनेटिक
लैब यहाँ बनाने जा रहे हैं। जेनेटिक सेंटर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जम्मू में, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक अप्रूवल दिया है हमें बनाने का, तो दिन प्रतिदिन बढ़ावा हो रहा है। ये तो ऑन गोइंग ही है। हर एक का व्यक्तिगत दायित्व है और हेल्थ इज वेल्थ। सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की बात है वो प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अब हम देख रहे हैं कि पहले कहीं कम्युनिकेबल डिजीजेस हुआ करती थी, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी और पेट के कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन। आजकल थोड़ा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ ज्यादा हुआ है हमारा फोकस भी, क्योंकि कैंसर की दर बढ़ी है, डायबिटीज की दर बढ़ी है, हाइपरटेंसिव लोग हो रहे हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर काफी इसमें प्रिवेंटिव रोल रहेगा। हर कोई अगर जागरूक हो जाए, योगा है और एक्टिव लाइफस्टाइल है, फिजिकली एक्टिव, और डाइटरी जो थोड़ा हम अपना ट्रेडिशनल डाइट्स की तरफ जाएं, जंक फूड वगैरह ना खाएं, इन सब का मिला जुला प्रभाव रहेगा कि इन बीमारियों में डिक्लाइन आएगा। आज से कटरा में 3 दिवसीय गीता सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। इस अवसर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कृष्ण कृपा परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन अग्रवाल ने बताया, महाराज श्री का तो जीवन का उद्देश्य ही एक है कि गीता जी को कैसे घर घर पहुंचाया जाए और गीता जी से लाभ कैसे ले सकते हैं। ये गीता जी हर वर्ग के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, सभी कुछ ना कुछ इससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं। और महाराज श्री हर ये नहीं कि सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि सारी दुनिया में गीता जी का प्रचार कर रहे हैं। और ये जो गीता स्थली कुरुक्षेत्र है, वहाँ पर गीता संस्थानम बनने जा रहा है, जिसमें गीता जी पर एक यूनिवर्सिटी बनेगी, जिसमें गीता जी के 18 अध्याय हैं, 18 डिपार्टमेंट होंगे, 700 रिसर्च स्कॉलर होंगे और ये गीता जी का प्रथम शोध केंद्र कुरुक्षेत्र में स्थापित होगा, जिससे हर वर्ग लाभ ले सकता है। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, अरसा 4-5 साल लांदर पंचायत की सड़क का, भमाग की सड़क का काम लगे था उधमपुर का उपर ही, और ये डबल रोड बनना, लेकिन अज दिन तोड़ी ये रोड जो है वो कंप्लीट नहीं होने वाला। रणगिरी गल है कि उवे सिंगल रोड है और जिस वे थोड़ी बहुत भी बरखा होंगी है तो रोड बंद होने का आशंका तो नहीं होंगी, बल्कि खत्म होने का काम होंगे कि उतों किसी वेले भी एक्सीडेंट हो सकता। और बड़े सारे एक्सीडेंट कई लोग जाना जड़ियां वो चली हैं और बहुत सारे लोग जो मरीज होंगे इस इलाके के उन्हें उधमपुर पहुंचाते तक, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर गया उत्थे जाते थोड़ी कई लोग मरी जाते हैं। और इस इलाके इतों बच्चे जोड़े हैं, क्योंकि कॉलेज इतने ना लांदर है, ना पंचारी है, ना भमाग है, इस पूरे एडे वड्डे इलाके 60-70 हजार आबादी का इलाका है। इस एरिया इतने जिहड़ा है कॉलेज तक जिहड़ा नहीं है और इत्थों दे बच्चे बच्चियां जिहड़े हैं उधमपुर ही जांदी है और कितनी परेशानी का सामना करना पौदा सड़क नहीं होने की वजह करने। और मैं आखना चाहना एडमिनिस्ट्रेशन की और कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों की कि कम से कम इन्ना का ख्याल करो। इसी तरीके करने में और पुल जिहड़े ना वो डंगे जिहड़े ना वो पत्थर जा करते ना। मैं माली के एरिया च भी एक पुल बना उसे देखिया उत्थे डंगे जिहड़े वो पत्थर दे दिता जा करते बजाय सीमेंटेड डंगे दे रहे। मैं रेडियो जम्मू आकाशवाणी के माध्यम करने ये सरकार की और सारे जिहड़े कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग उन्होंने की आखना चाहना कि बराए मेहरबानी करिए जो नजरसानी की जाए, गौर किया जाए और इस इलाके डेवलपमेंट जी की जाए और इतने रोड जिन्हें उन्होंने कंप्लीट किया जाए। कल से जम्मू फिल्म फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। इस फेस्टिवल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए फेस्टिवल डायरेक्टर राकेश रोशन भट्ट ने बताया, जम्मू फिल्म फेस्टिवल एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसका ये तीसरा एडिशन है और इस तीसरे एडिशन में हम 11 कंट्रीज़ की, जिसमें जम्मू की भी फिल्में हैं और इंडिया की भी फिल्में हैं, कुल मिलाकर 11 मुल्कों की फिल्में यहाँ पे दिखाई जाएंगी 8 से 9 तारीख में। और टाइमिंग रहेगी सुबह 10:30 से शाम के 7 बजे तक। इस दौरान यहाँ पे फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। 3 हॉल है यहाँ पे जहाँ पे पैरेलल स्क्रीनिंग होगी, फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज। उसके साथ साथ साइड इवेंट्स होंगे जहाँ पे हम, क्योंकि बहुत सारे डेलीगेट्स हमारे बाहर से आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टेट से आ रहे हैं लोग, 2 फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, तो काफ़ी बड़े स्केल पे इवेंट
इवेंट हो रहा है। यहाँ पे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं बॉलीवुड, उसके साथ साथ काफ़ी सारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स, फिल्म मेकर्स वगैरह आ रहे हैं। तो काफ़ी 2 दिन तक सिनेमा को लेकर काफ़ी इंटरेक्टिव माहौल बना रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे साइड इवेंट्स होंगे जिसमें यहाँ पे पैनल डिस्कशंस और बाकी सारी इंटरेक्शंस होंगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल बनने वाला है। तो मेरी ये इल्तिजा रिक्वेस्ट है जम्मू के लोगों से कि ऐसे मौके का पूरा फ़ायदा उठाए। यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट मूवीज़ दिखाई जा रही हैं, टर्की, ईरान, यूके से। तो जिनको भी फिल्में, अच्छी क्वालिटी फिल्में, अच्छा सिनेमा देखने का शौक़ है, जो बाहर का कल्चर देखना चाहते हैं, बाहर का कल्चर समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और जो लोग खासकर सिनेमा से सीखना चाहते हैं, सिनेमा से कनेक्टेड है, उनके लिए तो ये इट्स लाइक अ मेका फॉर देम। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग आए और देखें। एंट्री फीस कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री एंट्री है। और 8 तारीख को सुबह इनॉग्रेशन होगी जहाँ पे जो हमारे बॉलीवुड गेस्ट हैं वो लोग आएंगे। एम.के. राय साहब 8 तारीख को आ रहे हैं, तो अच्छा इनॉग्रल फंक्शन होगा। उसके बाद स्क्रीनिंग चालू हो जाएगी। और 9 तारीख को सेकेंड हाफ में जो राहुल राय उनकी फिल्म चल रही है और दीपिका सिंह उनकी फिल्म चलेगी, वो लोग भी आएंगे यहाँ पे। और फिर शाम को अवार्ड सेरेमनी होगी। तो अवार्ड सेरेमनी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो पहली बार ऐसा जम्मू में कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि वो आए यहाँ पे। जो टीम ने इतना एफर्ट लिया है इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का, उसका भरपूर फ़ायदा उठाए, उसको सफल बनाए। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मेरा नाम विशाल शर्मा है। मैं गांव सुमा में रहता हूं, पंचायत अपर सुंगल, सुमा, ब्लॉक अखनूर, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। हमारे गांव में ये दिक्कत है कि यहाँ पे आने की सड़क नहीं है। सड़क जो है वो गांव से कोई 1 किलोमीटर दूर पक्की सड़क है, उसके आगे ये कच्चा रास्ता है, जो कि सुमा देवता के लिए ये रास्ता कच्चा है। हम चाहते हैं कि हमारा जो रोड है सुमा देवता स्थान तक रोड पक्का होना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी मुश्किलात है हमें नेटवर्क की, जो कि यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क ना होने की वजह से हम आगे पीछे की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी मुश्किलात हमें है हेल्थ की। यहाँ पे हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि 5 किलोमीटर दूर है। और रास्ता ना होने की वजह से अगर बरसात में जब पानी आ जाता है, हमारे साथ में एक नाला पड़ता है, जो नाला बरसात में पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को फर्स्ट एड तक की सुविधा नहीं मिलती है। फर्स्ट एड तक की सुविधा लेने के लिए हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुंगल तक जाना पड़ता है, जो कि बरसात के मौसम में वहां तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। और उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक नाले में एक ब्रिज बन जाए, जिसकी वजह से हमारा जो आदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यहाँ पे जो टूरिज्म की कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो कि ना तो अब रिपेयर हुई हैं, ना डिपार्टमेंट को हैंडओवर हुई हैं। मतलब कि यहाँ पे टूरिज्म का कोई भी काम हमें देखने को नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि ये बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, इनको रिपेयर किया जाए और डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया जाए, ताकि ये इन बिल्डिंगों को यूटिलाइज किया जाए, जो कि ऐसे खंडर पड़ी हुई हैं। ना तो उनमें कोई मेंटेनेंस है, ना तो कोई कर्मचारी आता है देखने के लिए। बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी हुई है कि हमारी जो पंचायत है ये थोड़ा हिली एरिया है, तो यहाँ पे पंचायत के फंड्स अलॉट होते हैं। हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी जो साथ में जो पंचायत है वो पंचायत जो है प्लेन में है, तो हमारी जो पंचायत है वो हिली एरिया है। तो यहाँ पे जितना फंड्स बाकी पंचायत को दिया जाता है, उतना ही फंड्स हमारी पंचायत को मिलता है, जिससे हमारा जो काम अच्छे से नहीं हो पाता। क्योंकि जितना पैसा अगर 10 लाख रुपए आता है, 10 लाख में प्लेन में काम करवाना आसान है, लेकिन हमारे यहाँ पे 10 लाख में काम करवाना मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा पंचायती फंड है उसको भी इंक्रीज किया जाए। और साथ में जो ये हमारा विलेज है, विलेज सुंगल है, इसके अंदर 3 पंचायत पड़ती हैं। तो हमारी जो पंचायत है सबसे पिछड़ी हुई पंचायत है। हम चाहते हैं कि इस पंचायत को विलेज का दर्जा दिया जाए, रोड की फैसिलिटी मिले और नेटवर्किंग इशू है जो उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। सर मैं ऋषिधन चौहान बोल रहा हूँ मरगा से। हमारा ग्राम में रोड कोई नहीं है। सबसे मेन मुद्दे रोड को, हमारा ग्राम आज तक का रोड नहीं है। उसके बाद हमारा ग्राम में पानी कोई नहीं है। 2 किलोमीटर दूर पानी जाकर लिया वहाँ बर्तन वास्ते, माल मलेशिया वास्ते भी पानी दूर होकर लिया वहाँ। हमारा ग्राम में बिजली डिपार्टमेंट है, कोई तार नहीं लगी। अगर एक ट्रांसफार्मर 700 कार चल है ट्रांसफार्मर, ग्राम में यही आता ही कोई नहीं। एक लैंडमैन आवे वो बिल देगा, चलो जा बिल महीने जमा करावा, लेकिन तार जी है वह भी भूटान नाल बदी। एक ट्रांसफार्मर, हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत है। उसके बाद हमें डिस्पेंसरी की जरूरत है, माल डिस्पेंसरी होनी चाहिए, पब्लिक की डिस्पेंसरी होनी चाहिए। आपको शुक्रिया बहुत बहुत, जिन्होंने पानी की मुश्किलात हमारी दूर होनी चाहिए। हमें सड़क की परेशानी है वो दूर होनी चाहिए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।
वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। तो सुनार देहे कार्यक्रम ये जम्मू है।